ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं, किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ की कुछ निकात पर इख्तलाफात की तस्दीक, कहा अमेरिका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई मगर अब भी मुआहिदे से काफी दूर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में आज राबता होगा। इसहाक डार और अब्बास इराक्ची का इत्तेफाक। इसहाक डार ने मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबताकारी नागुज़ीर करार दे दी। कहा बातचीत से ही खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सकता है। ईरान के साथ बातचीत का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा जेडी वेंस इस बार मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। तेहरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो हमारी तजावीज़ कबूल करेगा। मुआहिदा ना हुआ तो तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि लड़ाई खत्म की जाए। एबीसी न्यूज से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ मुआहिदे के करीब हैं। दोस्ताना हो या मुश्किल, किसी न किसी तरीके से बात बन जाएगी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, रेड जोन और एक्सटेंशन को सील कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुतबादिल रूट्स का ऐलान। जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से पार्क स्ट्रीट तक मुअत्तल। फैजाबाद, कराची कंपनी और पीर बधाई समेत तमाम बस अड्डों पर सरगर्मियां रोक दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत नहीं होगी। मुख्तलिफ औकात में एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे को बंद करने का फैसला। सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। अमेरिकी सदर की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास। आबन हुर्मस की दोबारा बंदिश और सालिसी की कोशिशों का जायजा। मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राबते की तस्दीक। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप जंगबंदी खत्म होने से पहले तनाज़ा खत्म करने के ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर दोबारा लड़ाई शुरू होने का खदशा। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं, किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ की कुछ निकात पर इख्तलाफात की तस्दीक। कहा अमेरिका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई मगर अब भी मुआहिदे से काफी दूर हैं। जमानत चाहिए कि दोबारा जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। किसी भी गलती पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आबन हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। ईरानी फौज कुर्बानी और जहाद के जज्बे से सरशार, आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा अपनी अस्करी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर ने कहा समंदर पार से सिक्योरिटी मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। आबन हुर्मस, मलाका और बाबुल मंदूब की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरतानिया और फ्रांस को जहाजरानी की सलामती का शौक है तो इंग्लिश चैनल और जब्राल्टर का मसला हल करें। स्पेन के खुद मुख्तार और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की कदर करते हैं। अमेरिका बैनुल अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाजों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक अमेरिका ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबन हुर्मस खोल दे और एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका को रियायतें दे। यमनी हौसियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। बाबुल मंदूब बंद करने की धमकी। कहा ट्रंप अमन की राह में रुकावटें डालते रहे तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने 2 टैंकर्स को आबन हुर्मस उबूर करने से रोक दिया। पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार के साथ अहम मुलाकात हुई। जंगबंदी और आबन हुर्मस के मसले पर बातचीत की गई। बरतानवी वजीर खारजा का मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इसहाक डार को पोलैंड के हम मनसब का फोन। इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पॉलिश रहनुमा कहते हैं अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की तारीफ की गई।
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाया। इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। मुतादिद बार मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा इसराइल का वजूद हमारी किताब में मौजूद ही नहीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर, पूरी दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर एतमाद कर रही है। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके बड़ी हमाकत की, मार के हक में शानदार फतह ने हमारी पहचान बदल दी। गजा में इसराइली फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां, 24 घंटे में 7 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। जनूबी लबनान में झड़प, एक और इसराइली फौजी मारा गया, 9 जख्मी। नेतन्याहू हुकूमत मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखना चाहती है। इसराइल की तौसीक पसंदी आलमी मसला बन चुकी। ज़हूनी रियासत को इसराइल को लबनान में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे, तुर्क वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज, रस्तोर में लैंडस्लाइडिंग, अहम शाहराह टोरंटो ट्रैफिक के लिए बंद। आजाद कश्मीर के कई मकामात में भी राबता सड़कें बंद, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान। वादिया नीलम में राबता पुल बह गया। NDMA की इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई, बालाई KP और मैदानी इलाकों में जालाबारी मुतवक्की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में इजलास। मरी में सयाहत के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। कोटली सतह में सूबे के पहले स्काई ग्लास ब्रिज की मंजूरी। लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए आलमी माहिरीन के खदमात लेने का फैसला। मरी और गिरदोनवा में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन्स के कयाम की भी मंजूरी। जहलुम से बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। अब मरियम नवाज से कहें कि मेहरबानी करें, रोटी जो रेट है 14 रुपये वो दें और गैस सस्ती करें। गरीब लोग घरों में तो गैस नहीं है, तो फिर तंदूरों पे हम लोग आते हैं ना, तंदूर पे भी रोटी महंगी मिले तो कहाँ जाएंगे। महंगाई का तूफान न थम सका। लाहौर में तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। 14 रुपए वाली रोटी 20 रुपए में फरोख्त। अवाम परेशान, इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। जंग बंदी के लिए कोशिश काबिल तारीफ। आलमी मंजरनामे पर आने का फायदा अवाम को भी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का पेशावर में खिताब। बिजली माफिया के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का इंदिया। कहा अंग्रेज का बनाया फरसुदा निजाम तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की भी मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शहर कायद में खुले मैन होल्स मौत का जाल बन चुके। इंतजामिया की नाअहली के बायस आए रोज हादसात हो रहे हैं। मसाइल हल ना किए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। ओल्ड सिटी एरिया के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 12 घंटे एलानिया, 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। कारोबार ठप होकर रह गया। रामस्वामी के मकीनों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। बम हमले में 2 बच्चों की हलाकत के बाद मुजाहरे। भारतीय रियासत मणिपुर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग और लाठी चार्ज। अम्फाल में कर्फ्यू नाफिज। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का स्कूल का दौरा। बच्चों से मिलकर गीत गाए, मुख्तलिफ खेल भी खेलते रहे। तलबा की जानिब से पेंटिंग्स का तोहफा। ज़ोहरान ममदानी को बेहतरीन मेयर करार दे दिया। वजीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिल रेस। लाहौर की सड़कें ट्रैक बन गई। सुबह सवेरे खूबसूरत मंजर। दौड़ में मोहम्मद अख्तर की पहली पोजीशन। मर्दों की 21 किलोमीटर साइकिलिंग कैटेगरी में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह का दूसरा नंबर। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में तीनों पोजीशनें कराची के नाम। इवेंट में 11,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। PSL में आज डबल धमाल। प्ले ऑफ में रसाई की जंग। कराची किंग्स की दावत पर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। शाम 7 बजे पेशावर ज़िल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। बाबर 11 13 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। ग्लैडिएटर्स का 6 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर, जबकि गुज़श्ता रोज रावलपिंडी को इवेंट में मुसलसल 7वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा।
रियल सोसिएडाड ने चौथी बार कोपा डेल रे का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को पेनाल्टी किक्स पर 4-3 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। और स्टटगार्ट ओपन टेनिस में टाइटल की जंग। काजाकिस्तान की एलिना रबाकीना ने मीरा एंड्रियोवा को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की। दूसरे सेमीफाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना मोखवा ने यूक्रेन की एलिना को मात दे दी।